जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग अग्नि मिसाइल सीरीज को समझेंगे, जानेंगे ये वो कौन सी मिसाइलें हैं जिनके बनने के बाद पूरी दुनिया में भारत का वर्चस्व कायम हो गया। अब कोनो भी दूसरा देश माने पड़ोसी देश तो छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, दुनिया का दूसरा देश भारत तरफ आंख उठाना तो दूर की बात है, कनुए लगाने से पहले डरता है, सोचता है। तो इस सीरीज में हम लोग अग्नि मिसाइल सीरीज को समझेंगे। कौन सी मिसाइल है, कैसे बनी, कितनी मिसाइल अग्नि सीरीज कब तक बन चुकी है और उनकी क्या क्या क्षमता है, क्या क्या रेंज है, क्या क्या पावर है, और वो मिसाइल हम लोग को कितना पावरफुल बनाई, मतलब हमारे देश को। देखिए, ये मिसाइल मीडियम टू इंटर कंटिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, जिसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है। डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साइंटिफिक रिसर्च करते रहता है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस मिसाइल को जो है ना डेवलप किया हुआ है। ठीक है, अब एक चीज समझिए, यहाँ पे दिया है इंटरकंटिनेंटल। इंटरकंटिनेंटल का मतलब क्या हुआ? कंटिनेंट कहते हैं उपमहाद्वीप को, है ना। तो इंटरकंटिनेंटल मतलब है महाद्वीप के अंदर। जैसे मान लीजिए हम एशिया में रहते हैं, तो एशिया देश के अंदर, महाद्वीप के अंदर जितना भी देश होगा ना, लगभग लगभग सबका रेंज इसका होता है। ये मिसाइल जो होती है ना, लॉन्ग रेंज की मिसाइल होती है, मतलब लंबा दूरी मारेगा। कितना मारेगा आपको ये बताएंगे हम अभी। ये सरफेस टू सरफेस मतलब जमीन से जमीन तक मारने की क्षमता रखती है। इसके अलावा इस मिसाइल, मतलब ये जो मिसाइल की सीरीज है, ये सारा का सारा न्यूक्लियर वेपन्स को ढो सकती है, मतलब न्यूक्लियर हथियार को ढो सकती है। अब अलग अलग का अलग अलग क्षमता होता है, लेकिन इनकी क्षमता है। इनको तो आप जानते ही हैं, हम लोग के मिसाइल मैन, जिन्होंने भारत को सही मायने में भारत बनाया, इनका सफल योगदान रहा इस देश में मिसाइल को बनाने में, और ये अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि अग्नि सीरीज की कौन कौन सी मिसाइल जो है ना कब कब इंट्रोड्यूस हुई, क्या क्या उसका पावर होता है। देखिए, सबसे पहले अग्नि 1 मिसाइल जो है ना 1983 में इंट्रोड्यूस हुई। तो लॉन्च तो 2002 में हुआ था, लेकिन इंट्रोड्यूस हुई थी ना वो 1983 में। सबसे पहले से अग्नि 1 कहते हैं। अच्छा, ये शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल थी। रेंज कितना रहा इसका? 700 लेके 1000 किलोमीटर तक। मतलब बिहार में अगर लगा दिया जाए तो पूरा दिल्ली के सर्किल अगर ले लिया जाए, सर्किल सर्कमफ्रेंस, तो पूरा का पूरा इलाका में इसकी मारक क्षमता होती है। अग्नि 2 जो 2002 में आई, मतलब इसका जो इंट्रोडक्शन हुआ, मतलब इसके बारे में जो बताया गया। ठीक है, ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें थी। इनकी क्षमता कितनी रही है भाई? 2000 से लेकर 2500 तक। ये सब आप जो देख रहे हैं, ये सब का सब अग्नि मिसाइल का पिक्चर लगा हुआ है। अग्नि 3 कब आया? अग्नि 3 का जो इंट्रोडक्शन हुआ था, परिचय, वो 2011 में। ये भी इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसका रेंज कितना है? लगभग 3000 से बेसी। 3000 के बेसी मतलब ये है कि अगर लगा दिया जाए पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, तो पूरा का पूरा पाकिस्तान बगल में लपटा के आ जाएगा, पूरा रेंज उसका आ जाएगा। अग्नि 4, अग्नि 4 का भी इंट्रोडक्शन 2011 में ही हुआ था कि ये सब हम लोग बनाएंगे। ये रोड मोबाइल इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज कितनी है? 3500 से ज्यादा, 3500 से ऊपर की मारने की क्षमता है। ग्रेटर ऑपरेशन फैसिलिटी, इसका मतलब ये हुआ कि इससे कई तरह के ठिकानों पर आप हमला कर सकते हैं। ठीक है, अग्नि 5, अग्नि 5 अभी लॉन्च हुआ है 11 मार्च को। इसके बारे में ही मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि हम लोग अग्नि सीरीज की मिसाइलों को पढ़ रहे हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा और भी चीजों को जानने के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कब हुआ, लेकिन मेन जो वीडियो है, कंसंट्रेटेड है, वो अग्नि 5 पर ही है। ये 2012 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, लेकिन लॉन्च अभी हुआ है 11 मार्च 2024 को। ठीक है, इसकी क्षमता कितना है? 5000 किलोमीटर का इसका क्षमता है ना। अब मोस्ट एडवांस वर्जन तो पहले है ये वाला, लेकिन इसके अलावा इसकी क्या क्या खूबियां, थोड़ा सा इसको समझिए। सबसे पहले समझिए, ये जो है ना MIRVs को कैरी कर सकता है। MIRVs का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल्स। मतलब ये हुआ कि एक साथ को ठिकाना को ठोकते हुए चला जाएगा। मतलब यहां से मार दिया किसी देश पे, किसी कर जाए, तो पहले के मिसाइल्स का होता था कि जहां मारेगा वहीं मारेगा ना। इसमें कैसे हथियार रख सकते हैं, रास्ते में को ठिकाना को एक ऐसे निशाना बना के आगे बढ़ सकता है, मार सकता है। लॉन्च कब हुआ बतेबे कि 11 मार्च को लॉन्च हुआ। इसको नाम दिया गया मिशन दिव्यास्त्र, क्योंकि ये जो है बहुत एक खास है हम लोग के देश के लिए, और इसका एक अलग ही महत्व है। तो दिव्यास्त्र समझते करते कितना महत्वपूर्ण शब्द है हम लोग के। इसमें ऐसे सेंसर लगे हुए हैं ना, जो कि जहां मारेगा सटीक वहीं मारेगा। तो से आए बाएं दाएं काएं नहीं मारेगा, जहां मारना होगा ना खटाक दम वहीं मारेगा। क्यों? चूचा करने का मौका किसी को मिलने वाला नहीं है। ये हमारी अग्नि 5 का पावर है, ताकत। इसके अलावा देखिए, न्यूक्लियर हथियार को ढो सकता है, मतलब परमाणु हथियार ढोने की पूरी क्षमता है इसके अंदर। कितना? लगभग लगभग 1.5 लाख टन, 1.5 लाख टन का हथियार जो है ना, परमाणु हथियार, नॉर्मल हथियार नहीं, परमाणु हथियार ये ढो सकता है। स्पीड कितना है? 29,401 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये ध्वनि का जो साउंड है, साउंड की जो स्पीड होती है, उससे 24 गुना ज्यादा स्पीड से चलता है अग्नि 5। ठीक है, इसके अलावा इसका कनेक्टर तकनीक से इसको कहीं भी लेके जाया जा सकता है, मतलब कहीं पर भी इसको हम लोग स्टेब्लिश कर सकते हैं और मार सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका रेंज समझ लीजिए। रेंज हम जो है 5000 तो किलोमीटर हिले है, लेकिन रेंज आपको समझाते हैं। देखिए, हाई है भारत, ये चाइना है। चाइना का नॉर्थ इलाका हुआ, यहां से यहां तक इसका रेंज है।
अभी पाकिस्तान बाबू ये तो उधिया जाएंगे, धुआं धुआं हो जाएंगे। ये एक चीज जान लीजिए, जब से मिसाइल बना है ना तब से ये लोग थोड़ा सा ज्यादा शांत रहता है। शांत रहने की वजह है चूंकि जानता है कि ज्यादा ढेर कूदेंगे फानेंगे नु तो धुआं धुआं हो जाएंगे। मतलब ये पूरा चाइना ले लेंगे, यूरोप का काफी सारे लेंगे, पूरे एशिया तो ले ही लेंगे। समझ लीजिए इतनी क्षमता है अग्नि 5 की। और ये लॉन्च होने के बाद काफी लोग को जो है ना सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। आप समझ रहे होंगे किसको किसको दिक्कत हो रहा होगा। अब एक चीज और समझ लीजिए, ये तो अग्नि 5 हुआ। अब अग्नि पी पे काम हमारे हम लोग के देश के जो साइंटिस्ट है वैज्ञानिक है वो अग्नि पी पर काम करे। पी का मतलब प्राइम, एकदम स्पेशल, बेहतरीन, बेस्ट क्वालिटी वाला। ये अभी अंडर डेवलप है। अब मालूम है इसकी क्षमता कितनी होगी? इसकी क्षमता होगी 10,000 से लेके 12,000 किलोमीटर तक, इतना क्षमता मार देगा। खैर ये हमारे देश के साइंटिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हम लोग को इतना मौजूद बनाया, इस देश को इतना मौजूद बनाया। लेकिन साथ ही में एक चीज हम बताते हैं, ये जितने भी मिसाइल्स हैं ये कोई भी अटैकिंग नहीं है, ये सब डिफेंस के लिए है। पूरा इतिहास गवाह है, पूरा दुनिया के इतिहास उठा के देख लीजिएगा। भारत मात्र एक ऐसा देश है जिसने आज तक किसी देश पे हमला नहीं किया है। लेकिन भैया हम इतना भी सीधा नहीं है कि मारिएगा तो चुपचाप बर्दाश्त कर लेंगे, नहीं, अपना सुरक्षा करना पड़ता है। तो जितनी भी अग्नि सीरीज की मिसाइल है ये सब हमने डेवलप किया है, किसी पर हमला किसी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हमको डराने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो चाइना है ना ये बहुत ज्यादा चोट चेक किया रहा था लद्दाख में या अरुणाचल प्रदेश में आके, तो इनको भी थोड़ा सा कंट्रोल रखने की जरूरत है। तो हमने जो सीरीज डेवलप की है, जो हमने मिसाइल बनाए हैं वो हमला करने के लिए नहीं बनाया है, लेकिन वक्त पड़ेगा तो यूज तो किया जाएगा। जय हिंद।